तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, हम जो है ना वो रोज़ाना अपनी खबरों में ये सुनते हैं शाम को या किसी भी वक्त हम कोई भी न्यूज़ अपडेट लें तो हमें ना एक न्यूज़ बड़ी सुनने को मिल रही होती है, देखने को मिल रही होती है सोशल मीडिया पे, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पे भी, कि लाहौर में आज स्मोक की ये सूरत हाल थी, पंजाब में स्मोक की आज ये सूरत हाल थी। ठीक हो गया। अब आपके ज़हन में तो ये क्वेश्चन आता होगा कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ लाहौर के अंदर या स्पेशली पंजाब के अंदर कि पिछले 5 से 7 सालों के अंदर एकदम से जो है वो लाहौर में ऐसी स्मोक आई कि आज जो है ये तमाम की तमाम जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर खबरों की ज़ीनत बनी है। ऐसा लाहौर के लोगों ने क्या किया या लाहौर की जो सराउंडिंग्स हैं या पंजाब है उसने क्या किया कि एकदम पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली पंजाब के अंदर जो है ये अ, हमारी जो स्मोक है ये इतनी आ चुकी है। तो आज की जो वीडियो का मकसद है ना वो आपको ये बताने का है कि हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये स्मोक है क्या, स्मोक बनती कैसे है, सबसे पहले स्मोक आई कहाँ से थी और किस किस तरीके से ये बनती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर सिर्फ ये भी हम देखेंगे कि ये जो सिर्फ ये स्मोक है ये क्या सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है या मतलब इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में पाई जाती है, ये बाहर की दुनिया में आया है कि नहीं है, और बाहर की जो दुनिया है उन्होंने इसको कैसे कंट्रोल किया है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्पेशली लाहौर के अंदर जो मेन रीजंस हैं स्मोक के वो क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका इकोनॉमी इम्पैक्ट, इसका एजुकेशनल इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली पंजाब के ऊपर क्या पड़ रहा है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो क्या मेजरमेंट्स ले रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। ये हम तमाम चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि भाई बाहर की दुनिया ने इसको कैसे कंट्रोल किया और हम इसको कैसे कंट्रोल करने के चक्कर में हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना कि ये स्मोक है क्या। स्मोक जो है ये दो वर्ड्स से मिला के बनती है, एक का मतलब होता है स्मोक और दूसरा होता है फॉग। ठीक है। अब जो फॉग है इसको उर्दू में कहते हैं धुंध। अब ये धुंध जो है पाकिस्तान में सर्दियों में जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं ना, जैसे अब ये पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं या दूसरी साइड के जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के, उनके मैदानी इलाकों में सर्दियों में धुंध पड़ती है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पड़ती है। ठीक हो गया। लेकिन स्मोक होता है धुआं। ठीक हो गया। अब स्मोक कैसे बना है, स्मोक और फॉग इन दोनों को मिला के स्मॉग जो है ना वो एक लफ्ज़ बन गया कि इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है वो होती है स्मोक। इन दोनों को क्यों मिलाया जाता है, वो इसलिए कि सर्दियों में धुंध पड़ती है और उस धुंध के अंदर आपकी गर्दो गुबार मिट्टी शामिल होती है, तो इसलिए इसको हम स्मोक कहते हैं। ये तो क्लियर डेफिनेशन होगी। अब ये स्मोक बनती कैसे है, स्मोक आती कहाँ से, जो पाकिस्तान स्पेशली मैं लाहौर की बात करूंगा ना, तो ये स्मोक आ कहाँ से रही है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब तो सबसे पहले तो एक इसका मेन रीज़न ये है कि ये स्मोक इंडिया से आ रही है। ठीक है। हम ये क्लेम करते हैं और वैसे बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इंडिया का जो अपना कैपिटल है दिल्ली, वो भी ये क्लेम करता है कि जो हमारी स्मोक है, जो इंडिया के अंदर स्मोक पाई जाती है, वो एक्चुअली सारी की सारी उड़ के आती है इंडियन पंजाब से। होता क्या है वहाँ पे, जो जब सर्दियाँ होती हैं आपको पता है दो फसलें लगती हैं पंजाब में। ठीक है। फसलें तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन फसलें हैं वो एक गंदम की और एक चावल की है। जब चावल की काश्त हो जाती है, ये वाला जो सीज़न है, तो इसमें मतलब कि ये जो अभी नवंबर हुआ है इसमें गंदम स्टार्ट कर देते हैं लगाना, और जो चावल की जो बाकियात होती हैं, जो पीछे रह जाता है फसल का फजला जिसको बोलते हैं, वो जो है उसको किसान जो है वो आग लगाते हैं, और ये प्रैक्टिस की जाती है इंडियन पंजाब में। ठीक है। इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब से बहुत बड़ा है। वहाँ पे जब आग लगाई जाती है फसलों की बाकियात को, तो वो धुआं बनता है, वो धुआं जाके आपकी धुंध में मिक्स होता है, तो जिससे आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और वही धुआं ट्रैवल करता हुआ दिल्ली भी आता है और दिल्ली से आगे लाहौर आता है और लाहौर से आगे फैसलाबाद, मुल्तान और कराची तक जा रहा होता है। ठीक है। ये तो पाकिस्तान के अंदर इसका मेन रीज़न है। इसके अलावा जो लाहौर के अंदर स्मोक का रीज़न है वो आपका जो लाहौर की जो दही आबादी को छोड़ के जो आपकी शहरी आबादी है, ठीक है, उसका जो मिसमैनेजमेंट है उसके भी आता है, उसकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो इसका एक मेन रीज़न है। उसके बाद जो आपकी जो गाड़ियाँ, जो कन्वेंशनल गाड़ियाँ चल रही हैं पेट्रोल या डीजल गैस वगैरह पे चलती हैं, उन गाड़ियों का जो धुआं है 10-10 साल 15-15 साल पुरानी गाड़ी आपके रोड पे चल रही है, तो उनके अंदर से भी जो धुआं निकल रहा है वो भी इसका मेन रीज़न है। अब आगे जाने से पहले तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं। ये तो मेन रीज़न हो गए पाकिस्तानी पंजाब के अंदर या स्पेशली लाहौर के अंदर स्मोक क्यों आती है। ठीक है।
अब क्या दुनिया में भी स्मोक होती थी? तो बिल्कुल जी, दुनिया में भी स्मोक होती थी और एक स्मोक का नाम है द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन, ठीक है? लंदन में 1952 में सबसे बड़ी स्मोक आई थी और वो 5 दिन के लिए स्मोक हुई थी और उस एक दिन की स्मोक के अंदर तकरीबन हज़ारों लोग फ़ौत हुए थे या मरे थे। तो वो इतनी डटी किस्म की स्मोक थी और फिर उसका उन्होंने उपाय किया, उसका तदारुक किया, ठीक है? और उसके नाम से आगे उन्होंने लंदन एयर एक्ट निकाला और जो है वो वहाँ से उन्होंने अपना लॉज बनाए इंडिया उसने सॉरी यूके वालों ने, और आज वो बिल्कुल उनका वेदर बिल्कुल क्लीन है लंदन का, ठीक है? आपको वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ आपको इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाए। उसके बाद चाइना और अमेरिका इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, एग्जांपल्स हैं कि वहाँ पे भी स्मोक होती थी और वहाँ पे उन्होंने काबू किया। चाइना में जो स्मोक थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आई थी, कोयले की वजह से आई थी, और ये कोयला फैक्टर जो है वो उसमें भी था, जो कि आपका लंदन में जो स्मोक आई थी, ठीक हो गया? ये तो वो एग्जांपल्स हमें दुनिया से मिलती हैं। अब पाकिस्तान इसका शिकार हो रहा है, तो पाकिस्तान में जो स्पेशली लाहौर है उसके अब मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि क्या रीजंस हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? हम कहते हैं कि आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ये था। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI, कि ये एक स्केल है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका सांस लेने का जो हवा के अंदर जो चीज़ है वो कैसी है, मतलब क्या लेवल है उसका, कि आप कितना सांस अच्छे तरीके से ले सकते हैं, मतलब आपकी हवा साफ है कि नहीं है। तो 0 से 50 तक जो होती है बिल्कुल एक्यूरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, आप अच्छे तरीके से सांस ले सकते हैं, आपको कोई उससे टेंशन वाली बात नहीं होती है। 50 से 100 आगे पॉइंट आता है स्केल, वो जो है वो आपका थोड़ा मॉडरेट होता है, ठीक हो गया? और उसके बाद 100 से 200 जो है वो आपका मुजर में आता है। मुजर मतलब हैजर्ड्स में आता है, आप उसमें आपको सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 200 से 300 आपका खतरनाक यानी कि डेंजरस कंडीशन के अंदर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। और उसके बाद जो है वो खतरनाक से भी ऊपर की सूरत हाल होती है, वो 300 प्लस AQI होता है। और जो लाहौर की इस टाइम कंडीशन होती है और जो दिल्ली की इस टाइम कंडीशन है वो 300 प्लस AQI है, कि हर टाइम आप ये खबर में सुनते हैं कि लाहौर का जो AQI है वो खतरनाक हद से भी बढ़ गया, मतलब 300 प्लस AQI उसका बन चुका है। और इसीलिए वहाँ पे सांस लेना और दमे की बीमारियाँ और फेफड़ों की बीमारियाँ ये आम पैदा हो रही हैं, ठीक हो गया? इसलिए डेंगू और इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे दोबारा से जो है ना वो जन्म ले रही हैं। अब ये भी आपको चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है, पाकिस्तान में इसका हल क्या है। तो पाकिस्तान में अभी जो रिसेंटली उन्होंने क्या कह लें, एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकाला था, वो ये था कि इसका एक आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश जिसको हम कहते हैं वो की। अब वो पाकिस्तानियों ने अपना एक जुगाड़ निकाला, जो पाकिस्तान का SBD इदारा है, उसके पास स्पार्को है, पंजाब गवर्नमेंट, इन्होंने मिल के जो है ना वो अपना एक केमिकल बनाया और जहाज़ उड़ाए और पूरे पंजाब की साइड पे इन्होंने तकरीबन 3-4 दिन पहले इन्होंने जो है वो केमिकल रेन यानी कि मसनूई बारिश की, ठीक हो गया? उससे थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ और होता है, ठीक है? क्योंकि ये दुनिया करती है जो है वो, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो अच्छा खासा वेदर में मतलब बिल्कुल क्लियर दे सकते हैं। एक तो ये उन्होंने हल निकाला। दूसरा जो इसका हल है, परमानेंट जो हल है वो ये नहीं है। परमानेंट हल जो है वो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करना है। आपके आपकी जो मुल्क है, जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उसको जो मैकेनिज्म है, जो लॉज हैं उनको बनाना है, ठीक है? आपको जो कोयला है, आपके जो पंजाब के अंदर भट्ठे हैं जो ईंटें बनाने के, उनको रेगुलराइज करना, उनके एक कवानीन बनाना। जो आपकी जो गाड़ियां हैं गैस की और इसके अलावा डीजल की और पेट्रोल इंजन की, ये जो 10-10 15-15 साल पुरानी गाड़ियां रोड पे जाती है, उनको उनके लिए लॉज बनाना, और सिर्फ लॉज नहीं बनाना, इम्प्लीमेंट करना। लॉन्ग टर्म आपको फायदा चाहिए ना, अगले 10-15 साल के लिए, तो ही जो है ना वो आप जो है ना वो इस स्मोक से जान छुड़ा सकते हैं, वरना आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक हो गया? अब ये सोल्यूशन है, और इसके अलावा सोल्यूशन ये है कि आपको जो आपकी कोयले से बिजली पैदा हो रही है उसको खत्म करके आहिस्ता आहिस्ता आपको शिफ्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए, मतलब सोलर हो गया, बायोगैस हो गई, इस तरह की तरफ आना है, ठीक हो गया? और क्योंकि कोयला मेन फैक्टर है आपकी स्मोक में, ठीक हो गया? ये तो वो आपके सोल्यूशन हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब आपने देखा पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन लगाया, जिसको वो ग्रीन लॉकडाउन कहते हैं। इससे आपकी तालीम का हर्ज हो रहा है, मतलब बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, आपके कारोबार बिल्कुल बंद हो जाते हैं 4-5 बजे, ठीक है? कोई बंदा बाहर नहीं सकता, स्पेशली लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद वगैरह में, ठीक हो गया? और गुजरांवाला सिटी वगैरह में। इसके बाद आपकी जो है वो तालीम मैंने बताया, आपकी एजुकेशन बताया, उसके बाद आपकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है, और सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी सेहत पे पड़ता है। इससे आपको दमे की मैंने आपको बताया, फेफड़ों की बीमारी, आपको सांस लेने की बीमारी,
और इसके अलावा आपको एलर्जी की बीमारी हो सकती है, स्किन एलर्जी की बीमारी हो सकती है। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो कि स्मोक का इम्पैक्ट है। अब फ्यूचर में पाकिस्तान को क्या करना है? तो फ्यूचर में पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो कि इन चीज़ों से जान छुड़ानी है। 2 चीज़ें पाकिस्तान को करनी है अपनी जो है ना वो स्मोक से जान छुड़ाने के लिए। एक तो पाकिस्तान को ईवीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक कार्स जिनको कहते हैं, ताकि आपकी जो कन्वेंशनल कार्स हैं इनसे जान छूट जाए। हाइब्रिड भी नहीं, आपकी पेट्रोल, गैस और जो डीज़ल कार्स हैं इनसे जान छुड़ानी है, आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है। ठीक हो गया? उसके बाद जो दूसरी चीज़ पाकिस्तान को करनी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कन्वेंशनल जो प्रोड्यूसिंग मेथड्स हैं बिजली बनाने के, उनको ख़त्म करके आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना है, शिफ्ट करना है। तो ही जो है ना वो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के इस स्मोक से जान छुड़ा सकते हैं। चाइना, अमेरिका और जो यूके है वो एग्जांपल्स हमारे सामने है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपनी फीडबैक लाजमी दें, ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।